गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय स्टोर लाइफ। आज थोड़ा लेट इसलिए हैं क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा ओपन करने का प्रोसेस बताऊं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। जब स्टोर के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो लगा होता है हर स्टोर में लगा होता है, और उसका पासवर्ड होता है वो जब हम स्टोर क्लोज़ करते हैं रात को तो वो इनेबल कर जाते हैं, एक्टिव कर जाते हैं, जिसमें अवेक ऑप्शन होता है। और जब हम सुबह आते हैं तो उसको डिसेबल करते हैं, क्योंकि वो मोशन पे होता है। मोशन का ऐसा होता है सिस्टम कि जैसे ही हम उसको एक्टिव करके जाते हैं अवे, तो उसके अंदर कोई भी वो मोशन डिटेक्ट करता है तो उसका एक अलार्म अलर्ट आता है मेरे को, क्योंकि ऐप मेरे पास इंस्टॉल्ड है और मेरा फ़ोन नंबर एडेड है, तो उसमें टेक्स्ट आता है और अलर्ट आता है और पुलिस स्टेशन में भी जाता है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये बाय मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसलिए इमीडिएट पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते अनटिल अनलेस यू डोंट कॉल देम। तो या फिर वो आपको कॉल करके क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ लगा हुआ है ना, और कैसे एंट्री होती है। ये डोर है, जैसे जैसे एंटर हुए उसके बाद में इमीडिएटली 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरे को मेरा अलार्म डीएक्टिवेट करना है, नहीं तो वो अलर्ट भेजना शुरू कर देगा पुलिस स्टेशन में भी और एडमिनिस्ट्रेटर को भी, जो कि मैं ही हूँ। और ये देख सकते हैं आप कि मेरे पीछे जो है ये इसका पैनल लगा हुआ है कीबोर्ड वाला, तो इस पे हम कोड डाल करके इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन ये गेट ओपन करने से लेकर के यहाँ तक ये काम 30 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप पकड़े जाओगे। मतलब ये सोचेगा कि कोई घुसा है स्टोर के अंदर और अलर्ट भेजना शुरू कर देगा। उसके बाद मॉर्निंग प्रोसेस में कॉफ़ी बनाने का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी तैयार करते हैं, क्योंकि हर मौसम में जैसे मुझे सुबह कॉफ़ी चाहिए होती है, तो बड़े सारे अगर सर्दी है तो बड़े सारे लोगों की कॉफ़ी डिमांड होती है, पर हम गर्मी हर में बनाते ही हैं कॉफ़ी, क्योंकि एडिक्शन भी है लोगों की, है ना। तो ये लोग चाहते हैं कॉफ़ी पीना। जनरली रात को लोग मोस्टली स्टोर्स में ना रात को सफाई होकर के जाती है ताकि सुबह किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप देख सकते हैं कि स्टोर हमारा क्लीन है, एकदम सारा नीट एंड क्लीन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो रात को सफाई हो जाती है, इन केस नहीं होती तो सुबह आके कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको, है ना, आपका टाइम कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चल जाता है ये भी। अब मैं आपको थोड़ा रजिस्टर का सिस्टम समझाता हूँ। पीओएस सिस्टम जो जिसको हम रजिस्टर कहते हैं यहाँ पे, ये है हमारा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्योंकि हमारे पास अभी तक लॉटरी नहीं है तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर लॉटरी हो तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि लॉटरी का इन्वेंट्री रखना, सिगरेट का इन्वेंट्री रखना, कुछ लोग रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते, जो खुद करते हैं वो नहीं रखते। जिनके पास 100% टीम डिपेंडेंसी है, जो टीम के ऊपर जिनके पास 7 लोग हेल्पर है जिनके पास, वो लोग सारा रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग होते हैं। तो अगर कहीं कुछ मिस्टेक होता है, कुछ मिस होता है, तो ट्रेस करना इजी हो जाता है कि किसके शिफ्ट में क्या हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जनरली कुछ फिक्स, जैसे कुछ लोग डिपेंडिंग ऑन योर सेल $200 रखते हैं रजिस्टर में, कुछ 1000 रखते हैं जिनका सेल ज़्यादा होता है। अगर आपका लॉटरी कस्टमर ज़्यादा है तो क्योंकि आपको कैश देना पड़ता है, कैश $500 तक लॉटरी विनर को एक रिटेलर दे सकता है। उससे ज़्यादा फिर उनको मेन ऑफिस जाना पड़ता है टू विन बिग मनी, है ना, टू इन कैश बिग मनी। विन तो कहीं भी कर सकते हैं, स्टोर पे भी $100,000 $200,000 विन कर सकते हैं वो स्क्रैचेस पे या दूसरे पे भी। लेकिन आप उनको पे नहीं कर पाते हो। पे करने के लिए दे हैव टू गो टू द लॉटरी ऑफिस। तो जो $200 अगर मेंटेन करते हैं, तो रात को जब हम स्टोर क्लोज करते हैं तो कैश काउंट करते हैं, अदर दैन $200 जो बाकी का कैश होता है वो काउंट करके डेली रिपोर्ट निकाल करके हम लोग सेफ के अंदर डाल देते हैं। तो नेक्स्ट डे जो भी ओपन करता है कैशियर, वो आकर के फिर से रजिस्टर का बैलेंस $200 काउंट करता है कि वो मैच करता है कि नहीं करता। अगर नहीं मैच कर रहा, अगर पेपर वर्क में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, शॉर्ट आ रहा है, ओवर आ रहा है, तो वो एडजस्ट हो जाता है, वो समझ में आ जाता है। तो पेपर वर्क का ओवरऑल सिस्टम यहाँ ऐसा है कि बड़ी इजीली मैनेज हो जाता है। तो एक तो ट्रस्ट सिस्टम भी है कि वो प्रोसेस भी है कि नोबडी कैन डू नथिंग उसके ऊपर, है ना, अगर आपके पास टीम है तो। और दूसरा ये है कि आपका अकाउंट सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है, आपको पता है कि आपका कैश फ्लो, क्योंकि कैश का काम है ज़्यादातर यहाँ पे, तो आपको पता है कि वो कहाँ पे कैसे मैनेज हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो जितना भी कैश इकट्ठा होता जाता है आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, सो दैट यू मेंटेन योर अकाउंट सिस्टम अकॉर्डिंगली, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू सेल, दैट इज़ व्हाट योर मनी कमिंग इन।
तो आपके चेक्स लगते हैं, पेमेंट जाती है, सब कुछ वो फिर रोटेशन में चला जाता है सिस्टम। और बाकी का मैं आपको जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर मैं लेट नहीं होऊंगा। वो थैंक यू वेरी मच।